नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं आज बात कर रहा हूं करण द कुंद्रा की बिग बॉस जर्नी के बारे में। करण कुंद्रा की जर्नी बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है और कुछ हिंदी की कहावतें हैं या फिर मुहावरे हैं वो करण कुंद्रा के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ जाते हैं, जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, या फिर हाथी की दांत खाने के और दिखाने के और। ये सारी कहावतें करण कुंद्रा की जर्नी के ऊपर पूरी तरह से फिट होती है। करण कुंद्रा की जर्नी बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टार्ट के 2-3 वीक की जो जर्नी थी ना, बस वही थी करण कुंद्रा की जर्नी। उसके बाद तो करण कुंद्रा आशिक बन गए और फिर बन गया पट्टा, देखो बन गया पट्टा, बांध के सर पे पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। करण कुंद्रा जो कि रोडीज में एमटीवी के अलग अलग शोज में शेर की तरह दहाड़ा करता था और जो बेचारे नए नए लड़के लड़कियां आया करते थे ऑडिशन देने, उनके ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाया करता था, थप्पड़ पड़ मार दिया करता था। लेकिन हाँ, मेरी बूढ़ी किस्मत, किसको पता था कि ये करण कुंद्रा जो कि रोडीज में शेर की तरह दहाड़ रहा है, बिग बॉस के अंदर एक भीगी बिल्ली से भी घटिया औकात इसकी हो जाएगी और हर वीकेंड पर मुंह में दही जमा करके बैठ जाता है। कहने को ये मेंटोर रह चुका है प्रतीक सहजपाल का, एमटीवी के शोज में लोगों को जज करता था। आज वही सारे लोग जिनको इस करण कुंद्रा ने रिजेक्ट किया था, वो सब लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे साला ये हमें जज करा करता था जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, कोई गेम नहीं है। और जिस कदर ये यहाँ पर कलर्स वाले इसको आगे लेकर के आ रहे हैं, एक चीज बार बार टाइम एंड अगेन मैं बोलता रहा हूं कि कैसे खैराती फाइनलिस्ट होते हैं, कैसे फिक्स्ड विनर्स होते हैं डे वन से, लेकिन सलमान खान और मेकर्स की जो पीआर टीम होती है वो कैसे खैराती विनर को भी डिजर्विंग बोल बोल करके पब्लिक में बेच देती है। करण कुंद्रा इस बात का जीता जागता और परफेक्ट एग्जाम्पल है। करण कुंद्रा यहां पर डे वन से करार करके आए हैं कि वो जीतेंगे और वो भले ही कुछ करें ना करें और वो नियमों की धज्जियां उड़ाए, तब भी मेकर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारी चीजें आपने इस सीजन के अंदर देखी हैं। करण कुंद्रा वाज द फर्स्ट वन जिसने WWE बना के रख दिया था, लोगों के ऊपर कूदता था, प्रतीक को पटक दिया था, फिर उसको किक मारी थी। लेकिन सलमान खान ने ये सारी चीजें इग्नोर कर दी क्योंकि अगर करण कुंद्रा के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता तो भैया विनर किसको बनाया जाएगा। इसलिए करण कुंद्रा के सारे गुनाह माफ कर दिए गए और वो करण कुंद्रा जो कि शो को सिर्फ और सिर्फ बोरिंग बना रहा है, मोनोटोनस बना रहा है, बिग बॉस को लव स्कूल बना के रखा हुआ, लेकिन यहां पर उसको विनर बना दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा एक धोखा होगा जनता के साथ। लेकिन यही तो है बिग बॉस, जिसको कि सलमान खान बोलता है कि पब्लिक का शो है, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, पब्लिक के पावर, पब्लिक की वोटिंग से लोग जीतते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस साल सलमान खान ने खुद बोल दिया कि कोई रूल नहीं है, या कुछ फेयर अनफेयर नहीं होता, मतलब जो उनकी मर्जी होती है वो लोग वही करते हैं। और करण कुंद्रा जो कि शो में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, खाम में मेकर्स ने इस सीजन के स्टार्ट में करण नीति, करण राज के प्रोमो रन कर दिए, एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया गया। बाथरूम में कचरा फेंक देना या फिर बाथरूम में छुप जाने जैसी ओछी हरकतों को मेकर्स करण नीति बोला करते थे और करण के सामने विशाल कोटियान थोड़ा सा अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाया करता था। और ये तो आपने देखा ही कि मेकर्स के करण राज के पहले विशाल कोटियान जंगलवासी से घरवासी बन गया था और मेकर्स को ये चीज बर्दाश्त हुई नहीं। विशाल ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, इसलिए मेकर्स ने सोचा कि भैया विशाल ही सारा दिमाग लगा लेगा तो करण क्या करेगा, भैया हम उसको कुछ विनर बनाना चाहते तो कुछ तो करवाए, चलो यार क्या करे। तो कभी हिना खान के थ्रू, कभी मेहमानों के थ्रू, तो कभी रिश्तेदार जैसे कि राजीव या नया वसीम, इनके थ्रू विशाल के गेम की पूरी परखच्चे उड़ा दिए गए, विशाल का खेल ही खल्लास करवा दिया गया और फिर वो इवेंचुअली निकल भी गया शो से। फिर हमने देखा कि लाइव फीड के थ्रू काफी बार पता चला कि स्ट्रैटेजीज ये बनाया करता था उमर, लेकिन मेकर्स हर चीज का क्रेडिट दिया करते थे करण कुंद्रा को। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, जब से उमर गया है तब से करण कुंद्रा कुछ भी नहीं कर पा रहा शो में, तो हम कैसे मान लें कि करण कुंद्रा सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग किया करता था, टास्क वगैरह खेला करता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। करता था काम कोई और, क्रेडिट मिलता था करण कुंद्रा को। ये एक मेकर्स की निंजा टेक्निक थी, अपने लाडले विनर को कहीं ना कहीं दुनिया के ऊपर थोपने की कि देखो कितना जबरदस्त प्लेयर है जनता, ये जब विनर बनेगा तो मजा आ जाएगा, जबकि ये फुस्सी बम साबित हुआ है। और उमर रियाज के बाहर जाने के बाद से तो टोटली साबित हो चुका है कि करण कुंद्रा अपने बूते कुछ भी नहीं कर सकता है। जब से करण कुंद्रा को फराह खान वो रैंकिंग में नंबर 1 बना गई, जब से तेजा ने उसका पल्लू पकड़ लिया, तब से करण कुंद्रा कितना घटिया और कितना वाहियात दिखा है। करण
करण कुंद्रा इस सीजन में अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो वो भी उमर रियाज की वजह से अच्छा लगा है, क्योंकि उमर और उसकी जो बॉन्डिंग थी, उसका जो उमरन जो हैशटैग है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से करण कुंद्रा को पब्लिक का थोड़ा बहुत प्यार मिल गया। अदरवाइज करण कुंद्रा और ये जो तेजरन हैशटैग है ये तो पूरी तरह से उसको कलंकित करके चला गया है। करण कुंद्रा जब बाहर आएगा और वो देखेगा कि यार उसने शो में कुछ भी नहीं किया, इसके बावजूद उसको ट्रॉफी मिल गई, तो भैया इससे बड़ा घनघोर मजाक तो हो नहीं सकता और वो खुद को बहुत लकी इंसान समझेगा। ये लकी लकी क्या है, ये लकी लकी आपको याद होगा इस सीजन के अंदर कल रात के एपिसोड में भी ये तेजा उससे बोल रही थी करण से कि आई एम सो लकी फॉर यू, आई एम सो लकी फॉर यू। अब ये लकी लकी वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझे अब समझ में आया है कि आई एम सो लकी फॉर यू, क्योंकि तेजा को भी पता है रियलिटी शोज कैसे बनते हैं, वो खतरों का खिलाड़ी वगैरह करके आ चुकी है। करण कुंद्रा तो रियलिटी शोज का माहिर खिलाड़ी, अरे बाप रे ये मैंने क्या बोल दिया, माहिर खिलाड़ी नहीं, माहिर खिलाड़ी एक जमाने में वो रहा होगा, लेकिन बिग बॉस में साबित हो रहा है कि उसकी कोई औकात, उसकी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई गेम प्लान वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन एमटीवी वाले, वायाकॉम वाले कैसे एक्सपर्ट हो चुके हैं रद्दी को भी सोने चांदी के भाव बेचने वाले। करण कुंद्रा कैसे वहां पर लोगों को एक हुकूमत चलाया करता था, लोगों को ज्ञान दिया करता था, टास्क कैसे करो वैसे करो, जबकि यहां इस सीजन में उसने कोई भी टास्क परफॉर्मेंस नहीं दी है। अपने बूते वो कुछ भी नहीं कर पाया है। जहां दिमाग चलाना है वहां साहब दिमाग नहीं चलाते, और जहां पर स्ट्रेटेजी बनानी वहां पर ये साहब लोगों को मारते रहे, पीटते रहे। ये है इनकी असलियत। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पीआर बिठा दिए गए हैं जो कि करण नीति, करण राज का एक अलग ही शिगुफा चलाए जा रहे हैं, और जो डिजर्विंग लोग जो कि करण कुंद्रा से ज्यादा बेटर थे इस सीजन के अंदर, उनको खामखा में निकाल दिया गया। कोई भी XYZ रीजन दे करके करण कुंद्रा किसी के ऊपर बल प्रयोग करे तो वो जायज है, कोई बात नहीं, तुमने तुम्हारे खिलाफ शिकायत नहीं की तो हमको इसमें घुसना ही नहीं है, चलो चलो ठीक है। वहीं उमर रियाज जो कि टास्क में अपना जी जान दिया करता था, सलमान खान ने एक नैरेटिव बना दिया उसके अगेंस्ट कि तुम एग्रेसिव हो, लेकिन वो करण कुंद्रा जो एक्चुअली में एग्रेसिव था, जिसने वाकई में लोगों को हर्ट किया, फिजिकली उठा उठा कर पटका, उसके लिए सलमान खान ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेकर्स अपने प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट और फिक्स्ड विनर्स के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। ये चीज मैं बिग बॉस 13, बिग बॉस 14 से आपके सामने रखता आ रहा हूं कि कैसे मेकर्स अपने प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट और विनर्स के लिए अलग रूल रखते हैं, दूसरों के लिए अलग रूल रखते हैं, और जो उनके प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट के लिए खतरा बन सकते हैं उनको या तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, उनकी फैमिली पर जाया जाता है, या फिर उनके खिलाफ अजीब कानून बना करके एक्शन ले लिए जाते हैं। वही एक्शन दूसरों का नंबर आता तो इग्नोर कर दिया जाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता वहां पर। सो बेसिकली करण कुंद्रा कुछ और नहीं, एमटीवी का, वायाकॉम का खैराती गोद लिया वो बच्चा है जो कि एमटीवी रोडीज में शेर की तरह दहाड़ा करता था, लेकिन यहां पर तेजा का पालतू कुत्ता बन के हो गया ढेर। रोडीज का शेर बिग बॉस में आकर हो गया ढेर। ना तो करण कुंद्रा का कोई गेम है, ना कोई गेम प्लान है, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई स्टैंड, और ना ही कोई स्पाइन। 2 मिनट पहले ये तेजा से लड़ते हैं, दूसरे ही मिनट में जाकर के प्यार की पप्पियां पा लेते हैं और वो इन्हें नचाती रहती है। इस तेजा की वजह से करण कुंद्रा को सलमान खान ने निकम्मा भी बोला था, इश्क में निकम्मे हो चुके हो तुम। तो ऐसा इंसान जिसे शो के होस्ट ने खुद ने निकम्मा बोल दिया कि तुम शो में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, इश्क में निकम्मे हो चुके हो, वो इंसान जब ट्रॉफी जीत जाएगा तो भाई आई थिंक वो दीपिका कक्कर की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने शो में सिर्फ हलवा बनाया था और ये यहां पर प्यार की पींगे लड़ा रहा था। इसके अलावा करण कुंद्रा का कोई गेम प्लान नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि पीआर के बलबूते ये लोग अपनी मिस्टेक्स को भी एकदम बड़े अचीवमेंट के रूप में पोर्ट्रे करके पब्लिक को इजीली बेवकूफ बनाते रहते हैं, जबकि एक्चुअली में जो रियल लोग हैं, जो जीतना डिजर्व करते हैं, उन्हें मेकर्स काफी पहले रास्ते से हटा देते हैं। ये है बिग बॉस का एक कड़वा सच, जो कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो रिव्यू करते हैं वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मेकर्स की तरफ से मोटा मोटा अमाउंट मिलता है, माइक खरीदने के लिए, सेटअप वगैरह बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज तो उनको मिल ही जाते हैं। तो उनके लिए तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में और बेशर्मी का जमाना है। उन्हें अच्छे से पता है कि पब्लिक की मेंटेलिटी तो गजनी मोड वाली हो जाती है, पब्लिक को तो चुटकी बजा के बेवकूफ बना दिया जाता है, और उस चीज में वो पीएचडी कर चुके हैं। बिग बॉस 14, बिग बॉस 13, बिग बॉस 15, ऐसे बहुत सारे लोग जो क्यूटनेस का झरना जो कभी बोला करते थे भाई इंसान है वो तो धक्का देगा, इंस्टिगेट होगा तो आदमी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हर सीजन में ये लोग थुक थुक कर चाट लेते हैं। जबकि एक्चुअली में इनका काम होना चाहिए कि मेकर्स का जो स्क्रिप्टेड एंगल है उसको एक्सपोज करना, कि कैसे मेकर्स जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनको रास्ते से हटाते हैं, और जो नॉन डिजर्विंग लोग होते हैं वो शो में कुछ भी नहीं करते हैं
तब भी उन्हें फाइनल तक लेकर के आते हैं। ये एक जो असलियत है वो पब्लिक के बीच में रखनी चाहिए, बिकॉज आजकल भाई ज़माना इतना एडवांस हो चुका है, सोशल मीडिया की बदौलत और टेक्नोलॉजी की बदौलत काफ़ी चीज़ें आउट हो जाती हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड रिव्यूअर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये पर्पसली ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं मेकर्स के आदेश पर। और ऐसे ही लोगों ने एक हवा बना रखी है, करण राज, करण नीति, करण द बॉस, ये वो बॉस। मैं तो ग्रैंड प्रीमियर के टाइम ही बोल चुका था कि करण कुंद्रा को ये लोग जिताने वाले हैं, और आप देख लीजिए सारी चीजें वैसी ही जा रही हैं। करण की कोई भी ऐसी कोई खास जर्नी है नहीं जिसकी बदौलत वो टॉप में पहुंच जाए, लेकिन कभी मीडिया के लोग, कभी फराह खान अलग अलग लॉजिक देकर उसे नंबर 1 की रैंकिंग पकड़ा के चले गए, जबकि वो नंबर 1 क्या नंबर 10 भी डिजर्व नहीं करता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करण कुंद्रा ने इस सीजन में खुद बोला है कि वो एज अ मेंटोर फ्लॉप हो चुका है, फेल हो चुका है, उसने लेट डाउन किया है मेंटोर के पद को, गुरु के पद को। और हमने देखा ये सीजन में उसका जो चेला था प्रतीक, वो गुरु से ज्यादा बेहतर साबित हुआ है इस सीजन के अंदर। ऑल्दो मैं प्रतीक को पसंद नहीं करता, लेकिन करण कुंद्रा के कंपैरिजन में उसका गेम तो भी थोड़ा सा बेटर था। करण कुंद्रा अपने दोस्त को ही पीठ पीछे गधा बोलता है, तो वो एज अ मेंटोर के साथ साथ एज अ फ्रेंड भी कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही गलत इंसान, गलत दोस्त, एकदम थर्ड क्लास दोस्त साबित कर गया। और एज अ बॉयफ्रेंड तो भैया बोला ही क्या जाए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं लेते हो तो गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के चक्कर में गलत गलत जगह पे भी स्टैंड लेने लग गया। तो ऐसा इंसान जिसने खुद साबित कर दिया कि वो एक अच्छा मेंटोर नहीं बन सका, अच्छा दोस्त नहीं बन सका, अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं बन सका, वो अच्छा कंटेस्टेंट या अच्छा विनर कैसे बन जाएगा? आप खुद ही ये चीज तय कर सकते हैं। क्या कहना है आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़े वीडियो की। ठुल्ले लोगों के तो भाई लाखों में पहुंच जाते हैं, जबकि वो फॉल्स नैरेटिव ही रन करते हैं। सही वीडियो, सही बातें बहुत कम पहुंच पाती लोगों के पास, जब तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये वीडियो शेयर करें अगर आप कर सके तो, और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स यदि आपने नहीं किया तो। एंड आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।